आज हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। बिटवीन, अमंग, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, इन, सिंस, फॉर प्रायः भ्रमित करते रहते हैं। तो देखते हैं कि प्रेपोजिशन न केवल आवश्यक हैं वरन आसान भी हैं। तो हमारा पहला प्रेपोजिशन है एट। एट स्थान को भी बताता है, समय को भी बताता है। एट टाइम। इन, ऑन के साथ ही एट भी समय बताता है। उदाहरण, वह रात में काम करता है। वह रात में काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही वर्क्स एट नाइट। वह सुबह 5 बजे आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही विल कम एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ समय 5 o'clock के पहले एट का प्रयोग हुआ है। प्लेस। एट का प्रयोग तुलनात्मक छोटे स्थान के पहले होता है। यानी यदि किसी वाक्य में एक बड़ा स्थान हो और एक छोटा स्थान हो तो बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग होगा और छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग होगा। जैसे, वह आरएस घाट बाराबंकी में रहता है। ही लिव्स एट आरएस घाट इन बाराबंकी। एट का प्रयोग स्थिर वस्तुओं, व्यक्तियों की स्थिति बताने के लिए भी होता है। जैसे, आप दरवाजे पर हैं। यू आर एट द डोर। सीधी सी बात है, द डोर यानी दरवाजा स्थिर है, तो इसके पहले एट का प्रयोग हुआ है। इन का प्रयोग भी स्थिर वस्तुओं, व्यक्तियों के लिए होता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन इन और इनटू के बारे में अध्ययन करते हैं। इन का प्रयोग स्थिर व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम। यहाँ पर रूम स्थिर है, इसलिए इसके पहले इन का प्रयोग हुआ है। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। वह नदी में कूदा। ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब जो कूदने की क्रिया है एक गति की क्रिया है, इसलिए जंप्ड इनटू हुआ है। ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन ये भी इन और इनटू की ही तरह इनके भी प्रयोग होते हैं। ऑन स्थिर के लिए, अपॉन गति के लिए। जैसे, ऑन मैं कुर्सी पर बैठूंगा। आई शैल सिट ऑन द चेयर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब चेयर स्थिर है,
तो सिट ऑन द चेयर। अपान गति के लिए होता है बिल्ली मेज पर उछली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है बिल्ली मेज पर उछली। अब उछलना यानी स्प्रैंग गति व्यक्त करता है। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। स्प्रैंग स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म है और जैसा आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बिल्ली मेज पर उछली। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। विद एंड बाई। विद का प्रयोग साधन या वस्तु के लिए होता है। डकैत ने उसे छड़ से मारा। अब यहाँ पर छड़ क्या है? साधन या वस्तु है। द रॉबर किल्ड हिम विद अ रॉड। विद अ रॉड यानी जो साधन या वस्तु जैसे कि रॉड है उसके लिए विद आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। रॉड काउंटेबल कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले आ का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट आर रा से होता है। दूसरा वाक्य ले। वह आम अपने चाकू से काटती है। शी कट्स द मैंगो विद हर नाइफ। यहाँ पर साधन नाइफ है तो इसलिए विद हर नाइफ का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सी सिंगुलर है इसलिए कट को कट्स कर दिया गया है। शी कट्स द मैंगो विद हर नाइफ। बाय। कार्य करने वाले के लिए बाय का प्रयोग होता है। जैसे साधन या वस्तु के लिए विद का तो करने वाले यानी कर्ता यानी डूअर के लिए बाय का। रावण राम के द्वारा मारा गया। रावण राम के द्वारा मारा गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। रावण वाज किल्ड बाय राम। तो राम व्यक्ति हैं, कार्य को करने वाले हैं, इसलिए इनके लिए बाय का प्रयोग हुआ है। रावण वाज किल्ड बाय राम। बाई के प्रयोग को समझने के लिए एक और अच्छे से उदाहरण को लें। सेब रसोइये के द्वारा काटा गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है द एप्पल वाज कट बाय द कुक। तो बाय द कुक लिखा गया है क्योंकि रसोइया काम को करने वाला है और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब जैसे वाक्य होता सेब रसोइये के द्वारा चाकू से काटा गया। द एप्पल वाज कट बाय द कुक विद नाइफ। तो कुक के लिए बाय और नाइफ के लिए विद। बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ मध्य या बीच में होता है। दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए यानी 3, 4, 5 अमंग। बिटवीन दो के बीच। ये वाक्य देखें धन मेरे 2 पुत्रों के बीच बांटा गया।
यहाँ पर 2 पुत्र हैं, इसे ध्यान दें। द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, 2 के लिए बिटवीन। यह आम मोना और सोना के बीच बांट दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, 2 लोगों के बीच ये आम बांटना है, मोना और सोना के बीच। डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन मोना एंड सोना। अमंग 3 या 3 से अधिक। धन मेरे 3 पुत्रों के बीच बांटा गया। यहां पर ध्यान दें, 3 पुत्र हैं, इसलिए इसमें अमंग का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। द मनी वाज डिवाइडेड अमंग माई 3 सन्स। ये आम अमित, अशोक और आकाश के मध्य बांट दो। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग अमित, अशोक एंड आकाश। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड निकट या पास के अर्थ में आता है। जैसे मेरे कॉलेज के पास सड़क है। देयर इज अ रोड बिसाइड माई कॉलेज, यानी कॉलेज के पास, तो पास के लिए बिसाइड आएगा। देयर इज अ रोड बिसाइड माई कॉलेज। वह मेरे पास बैठा। ही सैट बिसाइड मी। मेरे पास यानी बिसाइड मी, तो पास के लिए बिसाइड का प्रयोग होता है। बिसाइड्स अतिरिक्त या इसके अलावा के लिए प्रयोग में आता है। पेन के अलावा उसके पास घड़ी है। बिसाइड्स अ पेन शी हैज अ वॉच, यानी उसके पास पेन तो है ही, घड़ी भी है, तो पेन के अतिरिक्त उसके पास घड़ी है। बिसाइड्स अ पेन शी हैज अ वॉच। बिसाइड्स अ पेन, पेन के अतिरिक्त। अंग्रेजी के अतिरिक्त वह बहुत भाषाएं जानती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी नोज मेनी लैंग्वेजेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, अंग्रेजी के अतिरिक्त वह बहुत भाषाएं जानती है। बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अतिरिक्त। फार एंड सिंस। फार एंड सिंस में फार अनिश्चित या पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। सिंस निश्चित या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, तो इसे ध्यान से देखें। फार अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है, तो फार और सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट टेंस में भी फार और सिंस का प्रयोग होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के लिए फार और सिंस का प्रयोग तो होता ही है। फार अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। देखा है, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कई दिनों, अनिश्चित, सेवरल डेज। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। वह 2 दिनों से बीमार है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। ही हैज बीन इल फॉर 2 days। फॉर 2 days। सिंस निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। मैं पिछले सोमवार से बीमार हूँ।
पिछला सोमवार, लास्ट मंडे, ये निश्चित है। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट मंडे। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट मंडे। वह यहाँ 2020 से पढ़ रही है। 2020 निश्चित समय। शी हैज बीन रीडिंग हियर सिंस 2020। शी हैज बीन रीडिंग हियर सिंस 2020। अब बिहाइंड का प्रयोग देखते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, स्थान या वस्तु के पीछे। अब यदि कोई किसी व्यक्ति के पीछे छिप जाए तो भी वो एक स्थान का काम करेगा। उसने अपने को मेरे पीछे छिपा लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाइड माने होता है छिपाना। हाइड का सेकंड फॉर्म होता है हिड। She hid herself behind me. She hid herself behind me. हम दीवार के पीछे बैठेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट। We shall sit behind the wall. We shall sit behind the wall. आई भी के साथ shall लगता है, इसलिए होगा We shall sit behind the wall. कुछ खास उदाहरण, थोड़े अन्य उदाहरण हैं, इनको भी ध्यान से देखें। सेब पेड़ से गिरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एन एप्पल फॉल, एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो अलगाव या पृथकत्व के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन। सन, मून, अर्थ, इनके पहले डी का प्रयोग होता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ऐसे वाक्यों में फ्रॉम का प्रयोग होता है। शराब अंगूर से बनती है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। यह घर ईंटों से बना है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। देखिए, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। या घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो इन दोनों वाक्यों में अंतर आप सोचिएगा और इसे हम किसी वीडियो में स्पष्ट करेंगे। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। या मैं बुखार से झेल रहा हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सुविचार। अ प्रेटी थॉट। दे कैन कॉन्कर हु बिलीव दे कैन। दे कैन कॉन्कर हु बिलीव दे कैन। यह आत्मविश्वास वाला वाक्य रोमन कवि वर्जिल का है। वर्जिल 70 से 19 बीसी के लैटिन के कवि हैं। दे कैन कॉन्कर हु बिलीव दे कैन, यानी जो अपने में विश्वास रखते हैं वे अपने कार्यों में, उद्देश्यों में जीतते हैं। कॉन्कर, जीतना। दे कैन कॉन्कर हु बिलीव दे कैन। वे विजय प्राप्त कर सकते हैं जो विश्वास करते हैं कि वे कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।